हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा है अपने भूमि प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है सलीम सुलेमान का, जो कि हर साल ही भूमि नाम से आता है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो सिंगर होते हैं उन सबका एक कॉम्बो पैकेज होता है, ये एक कोलाज कह सकते हैं। तो इनमें सबकी ही पार्टिसिपेट होता है एक ही वीडियो में, एक ही सॉन्ग में। मतलब सॉन्ग तो अलग अलग होते हैं लेकिन पार्टिसिपेट कई सिंगर करते हैं इसमें। तो इसमें इस बार पवनदीप राजन का नाम आया है, जिसे जानकर सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, खास करके पवनदीप फैंस को, जो कि पवनदीप को हर टाइम हर दिन नया कुछ करते हुए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पवनदीप राजन के कुछ कॉन्सर्ट कैंसिल करवा दिए गए हैं उनकी फैमिली की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर ऐसा फैमिली ने क्यों डिसीज़न लिया है और कौन से कॉन्सर्ट उनके कैंसिल हो रहे हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन भूमि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उन्होंने ये चीज़ खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपडेट किया है। और ख़बरों की माने तो वो उनका जो भूमि में सॉन्ग था वो कंप्लीट हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हो चुकी है, पूरा उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ में दोस्तों, उसी सेट पे दिखाई दिए पेपोन भी। तो इसकी माने तो दोस्तों, पेपोन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी एक सॉन्ग होगा। और साथ में श्रेया जी भी नज़र आई, श्रेया घोषाल, जो कि इंडियन आइडल 15 में जज बनी थी और इंडियन आइडल 16 में भी उनके जज बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी चैनल ने कोई भी जज का चेहरा दिखाया नहीं है और ना ही बताया है कि कौन कौन से जज फाइनल हुए हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार भी जो फीमेल सिंगर में जज बनेंगी उसमें श्रेया घोषाल का नाम सबसे ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस सीज़न में भी श्रेया घोषाल के जज बनने के। लेकिन दोस्तों, अब हम अगर बात करें कि पवनदीप राजन का जो कॉन्सर्ट था मुंबई में, क्या वो होगा या उसको कैंसिल करा दिया गया है। तो दोस्तों देखो, ये खबर तो पूरी पक्की है कि पवनदीप राजन का मुंबई वाला जो कॉन्सर्ट है 6 सितंबर को, वो होना ही होना है। और उसका पोस्टर वगैरह सब रिलीज़ हो गया है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है उस कॉन्सर्ट को, और ना ही पवनदीप को, ना ही पवनदीप की फैमिली को, क्योंकि वो मुंबई में ही है। तो मुंबई में किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ना ही डॉक्टर्स को, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन की अभी भी हेल्थ ख़राब है या वो कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे अभी भी पवनदीप राजन काफ़ी ठीक है, अच्छे हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन बात सामने अभी ये आई है कि वो बहुत लंबी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बैक टू बैक, अगर क्या था कि सुनने में ये भी आ रहा है कि पवनदीप राजन के कम से कम 30-40 कॉन्सर्ट हो रहे हैं 4 महीने के अंदर, 3-4 महीनों के अंदर। तो दोस्तों देखो, जैसी अगर पवनदीप राजन की अगर हम बात करें, उनकी सीरियस कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा पैरों में फ्रैक्चर वगैरह हो गए थे, तो 2-3 महीने के बाद तो वो अब हमें एक्टिव नज़र आए हैं। तो इसी के चलते जो उनकी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर, कि जो उनके वैली कंपनी के कॉन्सर्ट हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। प्लस में देखो, बीच बीच में जैसे कि भूमि प्रोजेक्ट आ गया या फिर कुछ और आ जाता है ऐसा, तो वो उनको वो भी करना पड़ता है, और कॉन्सर्ट तो है ही है अलग से। तो इसीलिए दोस्तों, पवनदीप राजन की फैमिली ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि वो इतने सारे कॉन्सर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हेल्थ को देखते हुए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है भाई, और अगर नहीं है हेल्थ ठीक तो फिर एक भी कॉन्सर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फैमिली ने कह दिया कि अगर यहाँ पर जैसे अगर 30 भी हैं या 40 भी हैं, तो वो कम से कम 20 ही कॉन्सर्ट कर पाएंगे, और वो भी वो कॉन्सर्ट करेंगे जो कि आसपास रहेंगे। अब जैसे कि मुंबई में था ये जो सितंबर में होना है, तो उन्होंने मना नहीं करा, ओके हो गया, उनकी फैमिली की तरफ से भी ओके हो गया, क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग आई नहीं इतनी ज़्यादा। और मुंबई के तो खैर वो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको वो मना कर ही नहीं रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सब में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। अब जैसे कि सोनू निगम का बर्थडे पार्टी थी, तो वो वहाँ पर भी गए, क्योंकि वो मुंबई में ही था। अभी ये भूमि जो प्रोजेक्ट है सलीम सुलेमान का, वो भी मुंबई में ही सारा शूट हुआ है, प्रॉपर्टी वगैरह, तो वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा। और इसके अलावा जो कॉन्सर्ट मुंबई में है 6 सितंबर में, तो उसको भी वो करेंगे। लेकिन फैमिली ने बोल दिया है कि ये जो ज़्यादा दूर है, जिसमें कि पवनदीप को अगर लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी
तो वो कॉन्सर्ट या तो आप रिप्लेस कर दें या फिर उसको कैंसिल ही कर दें। तो उन्होंने साफ़ तौर पे इस चीज़ के लिए बोल दिया है। अब चाहे वैली कंपनी को ये चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे, चाहे उन्हें फ़ायदा हो या नुकसान हो, उन्होंने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कदम उठाया है और स्ट्रिक्टली बोला है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर वैसे तो आपको पता है कि चॉकलेट पिआई भाई के और पवनदीप राजन के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, गहरे हैं, दोस्त हैं, प्रोफेशनल भी हैं, प्लस पर्सनल रिलेशन भी बन चुके हैं काफ़ी अच्छे। तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं, तो वो भी कोई प्रेशराइज़ कर नहीं रहे हैं उनको कि नहीं भाई नहीं, आपको 30 कॉन्सर्ट है तो 30 के 30 ही करने हैं और आपको ट्रैवलिंग करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं इन चीज़ों को। और भाई देखो, इतने लॉन्ग टाइम का रिलेशन रहा है दोनों का साथ में, तो इसीलिए दोनों बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। और पवनदीप भी जितना मतलब उनसे मैक्सिमम ट्रैवल हो पाएगा वो उसको करेंगे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं करेंगे। या तो देखो, बीच में ज़्यादा गैप करवा रहे हैं, जैसे बैक टू बैक नहीं करेंगे कि अगर जैसे कि आज भोपाल में है तो कल बिहार में और फिर दिल्ली में, तो इस तरीके से। और सिर्फ अगर गैप भी 2-2 3 दिन का हुआ तो वो उन चीज़ों को करने से साफ इनकार कर दिया है फैमिली ने। और ये ठीक भी है भाई। अभी देखो, पूरी रिकवरी हुई तो है, लेकिन आपको पता ही है अभी 10 दिन पहले तक उनका हल्का सा लचक थी पैर में। और फिर अगर नहीं भी है अभी, क्योंकि अभी देखो कोई ऐसी चलती हुई वीडियो हमने देखी नहीं है लेटेस्ट, अगर आती है तो वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे, बताएंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेकिन सूत्रों की माने तो कहा तो यही जा रहा है कि हाँ, वो हो चुका है ठीक, कंप्लीट हो चुके हैं, कॉन्सर्ट वगैरह करने के लिए रेडी हैं। लेकिन फिर भी बात वही आ रही है कि जो ट्रैवलिंग है वो उसको अभी अवॉइड ही कर रहे हैं और फैमिली उसको अवॉइड ही करवाना चाह रही है कि हाँ, अवॉइड ही करें ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबी ट्रैवलिंग है। बाकी देखते हैं कि कितने कॉन्सर्ट कर पाएंगे। बाकी देखो, 30-40 का था कि 30-40 ट्रैवलिंग रहेगी, लेकिन यहाँ पर अभी जो पूरी फैमिली है और पवनदीप भी है, वो खुद भी यही चाह रहे हैं कि कम से कम ट्रैवल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सर्ट वो कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था कि जो कम से कम दूरी का जो ट्रैवल रहेगा उसको वो सारे करेंगे कॉन्सर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर खैर हमें खुशी है इस बात की भी कि जो पवनदीप राजन हैं वो सारे सिंगर वगैरह से, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, उनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और कहा ये भी जा रहा है कि जितने भी मतलब जिनसे भी ये मिल रहे हैं वो उनको कुछ ना कुछ बेस्ट विशेस तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ में उनको कुछ और नए कॉन्ट्रैक्ट में भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि श्रेया घोषाल से वो मिले हैं, तो कुछ खबरें की माने गुपचुप खबर यही आई है कि श्रेया घोषाल ने उनको कुछ और भी बेस्ट ऑफर दिए हैं, प्रोजेक्ट दिया है जिसपे कि वो काम करेंगे श्रेया के साथ में। तो दोस्तों, अगर एक बार श्रेया के साथ में आ गए तो आप ये सोचिएगा कि